सरोज, तुम इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे एक बारे में बात करनी है। आप मुझसे अपनी वो बात बाद में नहीं कह सकते क्या? घर में रसोई का सामान खत्म हो गया है, मुझे उसे लेने के लिए बाजार तक जाना है। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। सामान तो तुम बाद में भी ला सकती हो। सामान बाद में लाने जाऊंगी तो धूप पड़ जाएगी। आप क्या चाहते हैं? क्या मैं धूप में सामान लेने जाऊं? घर में चावल भी खत्म हो गया है, दिन का खाना कैसे बनाऊंगी मैं? अच्छा बाबा ठीक है, जाओ पहले तुम अपना सामान लेके आ जाओ, उसके बाद बैठ के आराम से बात करेंगे। ठीक है, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं बाजार से जल्दी आती हूँ। हे भगवान, अभी भी सरोज से बात नहीं कर पाया। मुझे कुछ ना कुछ करके आज ही बात करनी होगी, वरना बात और भी बिगड़ सकती है। कुछ भी हो जाए, मुझे आज सरोज से बात करनी ही होगी। ये बस अभी तक आई क्यों नहीं? ये मेरा घर में इंतजार कर रहे होंगे। अरे बाबा आ जाएगी। घर में कौन से तेरे बच्चे रो रहे हैं जो तुझे इतनी जल्दीबाजी है? क्या बात है, घर में कुछ स्पेशल है क्या जो तुझे इतनी जल्दी घर जाना है? सुनीता, तू भी ना छोटी सी बात कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है। घर में राजेश जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बस तो इसीलिए घर जल्दी जाना है। लगता है राजेश तुझसे बहुत प्यार करते हैं, देख तो तभी तो तुझे इतनी जल्दी है घर जाने की। हाँ सुनीता, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। राजेश जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वैसे मैंने तुम्हारा कभी झगड़ा भी नहीं सुना। क्या बात है, तुम कभी लड़ते भी नहीं हो क्या? लड़ते क्यों नहीं है? ऐसा जोड़ा देखा है तूने कभी शादीशुदा जो आपस में लड़े ना? हम भी लड़ते हैं। अब घर में दो बर्तन हो तो आपस में तो टकराते ही हैं। तो जब कभी तुम्हारी बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है तो कभी तेरे मन में नहीं आता कि तू राजेश जी को छोड़ दे? अरे बाप रे, ये तो कैसी बातें कर रही है। भला घर की छोटी मोटी लड़ाई में भी कभी एक दूसरे को छोड़ते हैं क्या पति पत्नी? ऐसे तो कोई रिश्ता नहीं टिकेगा अगर ऐसे ही लोग एक दूसरे को छोड़ते रहे तो। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी तुझसे। अरे देख बस आ रही है, चल सामान उठाते हैं और चलते हैं। सुनीता बाजार से आ गई है, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। जितने जल्दी ये मामला खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं कोई बाद में परेशानी नहीं चाहता और मैं सुनीता का दिल भी नहीं दुखाना चाहता, इसलिए जितने जल्दी मैं उसे सच बता दूं उतना ही अच्छा है। कहिए राजेश जी, आपको क्या बात करनी थी मुझसे? हाँ वो बात तो करनी थी मुझे तुमसे। तुम बैठ तो गई ही हो तो बात भी कर लेते हैं। वैसे तुम आज बाजार से बहुत जल्दी वापस आ गई, इतने जल्दी तो तुम कभी नहीं आती। अरे जल्दी कैसे ना आती, आपने तो कहा था कि आपको मुझसे बात करनी है, तो बस इसीलिए मैं जल्दी आ गई। आपको मेरा इंतज़ार जो था। तुम भी ना सरोज, हमेशा मेरे ही बारे में सोचती हो। आप मेरे पति हैं, अगर मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगी तो और किसके बारे में सोचूंगी? अच्छा ये सब छोड़िए, अब मुझे ये बताइए कि वो क्या बात थी जो आपको मुझसे करनी थी? सरोज, तुम्हें याद है जब हमारी शादी होने वाली थी तो तब हम जब दूसरी बार एक दूसरे से मिलने आए थे तो तुमने मुझसे एक बात कही थी, तुम्हें वो बात याद है? हाँ जी, मुझे बिल्कुल वो बात याद है, मैंने ही तो कही थी आपसे। तो क्या तुम वो बात वापस दोहरा सकती हो? हाँ, बिल्कुल दोहरा सकती हूँ। मैंने आपको कहा था कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं कहेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा और दुख देने वाला सच हो, आप मुझसे हमेशा सच कहेंगे। मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर हमारी शादी होने के बाद भी आपको कोई और पसंद आ जाता है तो आप सबसे पहले मुझे बताएंगे, ना किसी और को। वैसे क्या बात है, आज अचानक से ये सारी बातें कहाँ से आ गई? जरूर देखो, मैं जानता हूँ हम दोनों की लव मैरिज नहीं थी, घर वालों ने मिलाया और हम दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो गए। मुझे ऐसा नहीं है कि तुम कभी पसंद नहीं आई, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, पर मैं तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं पाया। सरोज देखो, मैं अपनी बातों को गोल गोल घुमाना नहीं जानता हूँ, तुम भी ये बात जानती हो, इसलिए तुमसे साफ साफ कहूँगा, मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ और मैं चाहता था कि मैं ये सच तुमको खुद आकर बता दूँ, इससे पहले कि तुम्हें किसी और से पता चले। ओह, तो असल बात ये थी, इसीलिए आप मुझे 2-3 दिन से बेचैन दिख रहे थे। मैंने सोचा भी कि एक बात पूछ लूँ आपसे, पर फिर मुझे लगा कि क्या पता ऑफिस का कुछ काम हो, इसीलिए इतने परेशान हो। तुम मुझे कुछ कहोगी नहीं इस बारे में? मैं इस बारे में अब तुमसे क्या कह सकती हूँ?
जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो फिर मेरा कुछ कहना या ना कहना एक जैसा ही है। सरोज, तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने का पूरा हक है। मेरे गुस्सा करने से क्या हो जाएगा? क्या आप वापस उस लड़की को भूल जाएंगे जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं और वापस मेरे पास चले आएंगे? नहीं सरोज, अब ऐसा नहीं हो सकता, मुझे माफ़ कर देना। यही तो मैं आपको कह रही थी कि मेरे कुछ कहने और अब गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले ही दिन से अपना लिया था। आप मुझे नहीं अपना पाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी का फैसला ले लिया है, इसलिए मैं अब आपको नहीं रोकूंगी। सरोज, मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। मैं जानता था कि मैं अगर ये बात तुम्हें कहूँगा भी तो तुम बिना लड़ाई झगड़े के ये बात को समझ जाओगी। अभी अगर तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो तमाशा खड़ा कर देती। देखो, मैं कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊँगा, फिर वापस तुम्हें परेशान करने कभी नहीं आऊँगा। मैं डिवोर्स के पेपर तुमसे वहीं से भिजवा दूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनो राजेश। हाँ सरोज, कहो क्या बात है, कुछ कहना है तुम्हें? नहीं, वो मैं पूछ रही थी कि वो लड़की कौन है जिसे तुम पसंद करते हो? देखो, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम नहीं भी बताओगे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका नाम सुनीता है। सुनीता? क्या मैं जिस सुनीता के बारे में सोच रही हूँ, क्या ये वही सुनीता है? सरोज नहीं, ऐसा तो मत सोच। ये वो सुनीता नहीं हो सकती। सुनीता नाम की तो कई औरतें हैं दुनिया में। तो गलत सोच रही है। तेरी दोस्त ऐसा तेरे साथ नहीं कर सकती। फिर भी मन में वहम आ गया है तो उसे ठीक तो करना ही होगा। मुझे पता लगाना होगा कि राजेश की ज़िंदगी में जो ये सुनीता है ये कौन सी वाली है। मैं तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ, तुम्हारे गेट के पास ही खड़ा हूँ। बस अंदर आने ही वाला था तब तक तुमने कॉल कर दी। क्या तुम बाहर ही खड़े हो तो आ क्यों नहीं रहे हो अंदर? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे बाबा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये वही सुनीता है। हे भगवान, आपने क्या सारे बुरे लोग मेरी ही जिंदगी में रखे हैं? सरोज, तो क्यों दुखी हो रही है? वैसे भी अगर राजेश जी इस सुनीता से प्यार नहीं करते तो किसी और सुनीता होती। वैसे भी जब उन्होंने मेरी ज़िंदगी से जाना ही है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सी सुनीता है। मुझे अब ये बात अपने घर वालों को भी बतानी होगी कि मैं और राजेश जी अलग हो रहे हैं। राजेश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे और अपने बारे में सरोज को सब कुछ सच सच बता दिया है। यकीन नहीं हो रहा है तो यकीन कर लो, क्योंकि मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया है। फिर तो आज सरोज ने तुमसे बहुत लड़ाई की होगी, तुम्हें बहुत बुरी बातें कही होगी उसने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उफ़ो, अब क्या तुम मुझसे भी बातें छुपाओगी? तुमने उसे कहा कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो और उसने तुम्हें चुपचाप से छोड़ दिया। ऐसा होते हुए देखा है तुमने आजकल? अगर औरत को पता चले कि उसका पति कहीं बाहर चक्कर चला रहा है तो वो तो उसका खून ही कर दे। नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरोज वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई है। मैंने उसे सब कुछ सच सच बताया और उसने मेरी बात आराम से सुनी भी और मुझे समझा भी। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है कि बिना लड़ाई झगड़े के तुम दोनों का मामला निपट गया। अब वो तुम्हें तलाक तो दे देगी ना? कहीं तलाक के समय तो वो कुछ आनाकानी नहीं करेगी और कहीं तलाक के समय वो तुम्हें सारा लूट तो नहीं लेगी ना? सुनीता, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? सरोज मुझे क्यों लूटेगी भला? सरोज के परिवार के पास इतना पैसा है कि वो जिंदगी भर भी अगर बैठ के खाएंगी ना तब भी उसे कुछ नहीं होगा। परिवार का छोड़ो, सरोज तो खुद भी इतनी पैसे वाली है, उसे परिवार की जरूरत भी नहीं है। क्या सच में उसके पास इतना पैसा है? हाँ, सारी उसकी खुद की मेहनत है। वो बहुत ही मेहनती लड़की है। पर उसे देखने से तो ऐसा लगता ही नहीं है। देखने से तो लगता है कि मानो कितनी गरीब होगी। हाँ, क्या करें, कोई होता गरीब है पर दिखता अमीर है, जैसे कि तुम। और वो है अमीर पर दिखती बिल्कुल साधारण है। क्या तुम सरोज के साथ मेरी तुलना करके मुझे बेइज्जत करना चाहते हो? देखो, अगर तुमने ऐसा ही करना है तो अभी से मेरे घर से चले जाओ। अरे बाबा, मेरा तुमसे उसकी तुलना करने का कोई मन नहीं है, पर तुम ही तो थी जो उसकी बातें छोड़ ही नहीं रही हो, इसलिए ही मैंने ऐसा कह दिया।
अच्छा बाबा, अब मुझे माफ़ कर दो, कम से कम पानी तो पिला दो। अच्छा ठीक है, मैं पानी लेके आती हूँ। और पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ से कब लेके जाओगे? यहाँ से तुम्हें कहाँ लेके जाना है? तो क्या तुम अब अपनी होने वाली बीवी को इसी खटारे जगह रखने वाले हो? क्यों, क्या हो गया? तुम पहले भी तो यहीं पर रहती थी, तो तुम्हें अब क्या परेशानी है? और चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखने वाला हूँ। अभी घर ढूंढने में समय है, 2-3 दिन मैं तो वहीं रहूँगा। तो जब तक मुझे घर नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें भी यहीं रहना होगा। अच्छा ठीक है, 2-3 दिन की बात है, मैं देख लूँगी, पर उससे ज़्यादा समय नहीं। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। क्या जो मैं ये कर रहा हूँ वो सही है भी या नहीं? सरोज को छोड़ना, ये फैसला मेरे लिए कुछ नुकसान तो नहीं करेगा ना? राजेश, तू भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। लोगों ने अपने प्यार के लिए जान तक गंवा दी, तू क्या घर और बीवी नहीं छोड़ सकता? तूने अपनी ज़िंदगी के लिए जो ये फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद तेरी ज़िंदगी आगे खुशहाली खुशहाल होगी। सरोज, आखिर दामाद जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? तूने उसे ऐसे करने कैसे दिया? तूने उन्हें रोका नहीं क्या? माँ, जो इंसान जाने की पहले ही तय कर चुका है उसे रोककर क्या लगता है आपको कोई फ़ायदा होगा भी? और मैं रोक भी लेती और वो रुक भी जाते तो क्या होता? वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाते और उन्हें देखकर मैं भी कभी खुश नहीं रहती। तो इससे अच्छा यही फैसला है कि वो जाना चाहते हैं तो चले जाएं। सरोज, तू आखिर ऐसा कैसे कह सकती है? वो तुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते हैं। माँ, उन्होंने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है। उन्हें प्यार हुआ और उन्होंने मुझे आकर सब कुछ साफ साफ बता दिया, तो इसमें धोखा कैसा? मेरी पागल बेटी, तो सच में ही पागल हो गई है क्या? धोखा क्यों नहीं है ये? वो शादीशुदा होकर भी बाहर मुंह मार रहे थे और तू कहती है वो धोखा नहीं है। धोखा नहीं है तो क्या है ये? माँ, मैं कुछ नहीं जानती और मैं अब इस बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहती। मुझे था कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं, तो मैंने बता दिया। आगे अब जो भी कुछ होगा उसमें सिर्फ आपको मेरा साथ देना है। मैं नहीं चाहती कि अब कोई हंगामा खड़ा हो। मुझे और राजेश जी को अलग होना है, तो अब ये प्रोसेस आराम से हो जाना चाहिए। मैं तेरे बाबा से इस बारे में बात करती हूँ। उस राजेश की अक्ल तो तेरे बाबा ही ठीक जगह पर लाएंगे। माँ, बाबा को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब ये फैसला जब हो ही गया है तो बेकार में ही परिवार वालों को शामिल करके छोटी सी बात का बड़ा बवंडर क्यों बनाना है? तुझे ये छोटी सी बात लगती है? वो लड़का तेरा बेवकूफ बना के तुझे ठग के चला गया और तू कहती है ये छोटी सी बात है। माँ, क्या आप ये चाहती हैं कि आपकी बेटी उस इंसान के साथ रहे जिस इंसान को आपकी बेटी की कदर ही नहीं है? नहीं मेरी जान, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। तू तो मेरी प्यारी बेटी है, पर मुझे गुस्सा सिर्फ और सिर्फ दामाद जी पर है। आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमने कितना ख्याल रखा उनका, फिर भी उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया। इंसान को अच्छी चीज़ों की कद्र होती ही नहीं है। होती है माँ, इंसान को अच्छी चीज़ों की कद्र भी होती है, पर तब जब वो उसे पूरी तरीके से खो चुके होते हैं। शायद राजेश जी के साथ भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, उसके साथ ऐसा ही होगा। उसने जो ये मेरी प्यारी सी बेटी का दिल दुखाया है ना, इसका फल उसे भगवान जरूर देगा। छोड़िए भी माँ, अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं कर सकती है। क्या मैं आज रात यहीं रुक जाऊँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये भी कोई पूछने की बात है? ये तेरा घर है और हमेशा ही तेरा घर रहेगा। तेरा जितना मन है तो उतना यहाँ रुक। माँ, 2-3 दिन राजेश जी अभी वहाँ से जाने वाले नहीं हैं। वो 2-3 दिन बाद वो घर छोड़ेंगे, तब तक मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। कोई नहीं बेटा, तू यहाँ रुक। वैसे भी तेरे बाबा भी यहाँ नहीं है, मैं अकेले ही बोर हो जाती हूँ। तू यहाँ रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, मैं कुछ दिन यहीं रुक जाती हूँ। अरे सुनीता जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? वकील साहब, क्या आप अभी राजेश जी के घर जाने वाले थे? हाँ, मुझे राजेश जी का कल रात को ही कॉल आ गया था, इसलिए मैं वहीं जाने वाला हूँ। तो फिर ठीक है, मैं बिल्कुल सही समय पर पहुँची हूँ। क्या मैं आपसे 10 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ, कहिए ना, क्या बात करनी है आपसे? जैसा कि आप जानते तो होंगे ही कि राजेश और सरोज का अब तलाक होने वाला है। जी हाँ, राजेश जी ने कल रात को ही मुझे ये बात बताई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो सरोज जी जैसी अच्छी औरत के लिए तलाक दे रहे हैं। समझ नहीं आया कि ये रिश्ता टूटने का क्या कारण हो सकता है, पर चलो ठीक है, जैसा राम जी चाहें। अब जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ ना रहने का फैसला ले ही लिया है
तो तलाक होना तो लाजमी है। बस उसी काम के सिलसिले में उनकी हमने शायद घर पर बुलाया है। जी हाँ वकील साहब, अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अच्छा तो आप मुझे ये बताइए कि अब जब राजेश और सरोज का तलाक हो रहा है तो राजेश की कितनी प्रॉपर्टी सरोज को मिल सकती है, और क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि सरोज को एक फुटी कौड़ी भी ना मिले? ये आप क्या कह रही हैं? आप तो उनकी फ्रेंड है ना, तो फिर आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि आपकी दोस्त के लिए फुटी कौड़ी भी ना मिले? और वैसे भी सरोज जी एक अच्छी औरत है, तो उनके खिलाफ ये बातें करना आपको शोभा नहीं देता। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो सरोज जी औरत हैं, उन्हें जितना मुआवजा मिलना होगा वो मिल ही जाएगा। और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि राजेश सरोज जी को कुछ भी ना दे। देखिए वकील साहब, मैं आपसे जितना पूछती हूँ आप मुझे सिर्फ उतना ही बताइए। अभी आपको सच्चाई नहीं पता है सरोज की, वो कितनी बुरी औरत है। मैं तो बस राजेश को बचाने के लिए ये सब कुछ कह रही थी। अगर उसने राजेश को लूट लिया ना, तो फिर उसके पास बेचारी के पास कुछ नहीं बचेगा। सरोज तो चाहती होगी कि राजेश का वो सब कुछ लेके चली जाए, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। सरोज से पहले राजेश मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त का नुकसान होते हुए कैसे देख सकती हूँ? देखिए सुनीता जी, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। पहले मुझे राजेश और सरोज जी से पूरी बात जाननी होगी, आखिर उनका तलाक हो क्यों रहा है। अगर राजेश की गलती है तो मुआवजा ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ और आप क्या सुन रहे हैं? जब मैं आपको कह रही हूँ कि सारी गलती इसमें सरोज की है, तो फिर ज़्यादा मुआवजा किस तरीके से देना पड़ रहा है ये? मैं आपको कह रही हूँ आप किसी भी तरीके से ऐसा कीजिए कि सरोज को एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मुझे अभी ही बता दीजिए, मैं कोई दूसरा वकील ढूंढ लेती हूँ। देखिए मिस सुनीता, पहली बात, आप मेरे ही घर में आकर मुझे धमकी नहीं दे सकती। और दूसरी बात, तलाक सरोज और राजेश जी का हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हैं। लगता है आपको बात सीधी समझ में नहीं आएगी। अब मैं राजेश जी से ही बात करती हूँ कि आपको हटाकर कोई दूसरा वकील रख ले। ठीक है, जाइए जाइए। अगर दूसरा वकील मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। कम से कम मुझे अपना टाइम पास करने का कोई शौक नहीं है। ये कैसी औरत है, इसे चाहिए क्या आखिर इन दोनों से? यही होती हैं वो औरतें जो दूसरे के घर में आग लगने पर हाथ सेकने चाहती हैं। वकील साहब, आप यहाँ आइए ना, बैठिए। आपको यहाँ देखकर लगता है राजेश जी को मुझसे छुटकारा पाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। तभी तो देखिए ना, कल इस बारे में बात हुई और आज आप यहाँ मेरे घर में हैं। सरोज, तुम गलत सोच रही हो। मुझे अभी राजेश ने यहाँ नहीं भेजा था। हाँ, मुझे ये ज़रूर मालूम है कि तुम दोनों का तलाक होने वाला है, पर अभी यहाँ आने पर उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। तुम पहले मेरी बात सुनोगी? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम और राजेश तलाक क्यों ले रहे हो, पर तुम्हारा फैमिली वकील होने के कारण मैं ये जानना ज़रूर चाहता हूँ कि तुम आप दोनों आखिर तलाक क्यों ले रहे हो। वकील साहब, अगर ये बात आप राजेश जी से पूछ लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। इसका जवाब आपको वो ही अच्छे से दे सकते हैं। जाना तो मैं उनके पास ही चाहता था, उनका मुझे कल रात को कॉल भी आया था, पर आज सुबह सुबह आपकी जो वो दोस्त है ना सुनीता, वो मेरे पास आई थी। वो मुझे बहुत कुछ कह रही थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो सारी बातें राजेश की तरफ से लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले आपके पास आया जाए, आपका साइड सुन लिया जाए। आप मुझे बता सकती हैं इस डिवोर्स का कारण क्या है? देखिए, आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर और वकील से जितना खुलकर बात की जाए उतना ही अच्छा होता है। देखिए वकील साहब, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताती हूँ। राजेश जी को किसी और से प्यार हो गया है, इसलिए वो मुझसे अलग होना चाहते हैं, और मैं अब उन्हें रोकना भी नहीं चाहती, इसलिए मैं भी ये तलाक चाहती हूँ। क्या उन्होंने ये खुद आपसे कहा? जी हाँ वकील साहब, उन्होंने खुद ये बातें मुझसे कही हैं, इसलिए अब गलतफहमी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो सुनीता आपसे सुबह मिलने आई थी ना, उसी लड़की से वो प्यार करते हैं। उसने बस मेरी दोस्त होने का नाटक किया था, और मैं नहीं चाहती कि अब मैं उन दोनों के बीच में भी आऊँ। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। सरोज देखिए, वैसे तो आपका ये घरेलू मैटर है, मेरा इसमें बोलने का कोई हक नहीं है, पर फिर भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप अपने पति को इतनी आसानी से उस औरत को सौंप देगी? अगर खुद पति जाना चाहता है तो फिर मैं इसमें कर भी क्या सकती हूँ? देखिए, वो औरत मुझे एक नंबर की लालची लगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ
आपको कम से कम एक मौका तो देना चाहिए अपने रिश्ते को। राजेश ने वो खुद के लिए खुद चुनी है, अब उसके साथ जो भी होगा उसका वो खुद ही जिम्मेदार होगा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ वकील साहब? हाँ ये तो है, पर क्या अब आप राजेश जी से प्यार नहीं करती हैं? देखिए वकील साहब, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मैं आज भी उन्हें उतना ही पसंद करती हूँ जितना पहले करती थी, पर अब उन्होंने ये कहकर मेरा दिल तोड़ दिया है कि वो किसी और से प्यार करते हैं। देखिए, अगर आप उनसे प्यार करती हैं तब आपको एक कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? आप मेरी बात सुनिए। राजेश, मुझे लगता है तुम्हें अपना वकील बदल देना चाहिए। तुम देखो ना, कब से हम उसका इंतजार कर रहे हैं, पर वो है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा कैसा वकील है जिसे समय की कोई कदर ही नहीं है? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे डिवोर्स के लिए ठीक वकील रहेगा। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पास जितना भी सब कुछ है वो सब कुछ वो सरोज को दिला दे। मैंने तुम्हें कल भी कहा था ना कि सरोज को इन सब चीज़ों का कोई लालच नहीं है, तो फिर तुम अभी तक उस बात पर क्यों अटकी हुई हो? राजेश, तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ तुम्हारा बेवकूफ़ बना रही है। भला ऐसी भी कोई औरत हो सकती है जिसे पैसे नहीं चाहिए होंगे, जिसे ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए होगी, वो चाहे कितनी भी अमीर हो, पर अगर पैसा कमाने का और मौका मिले तो कोई नहीं छोड़ता है। अब तुम ये बताओ, अंबानी कितना अमीर है, फिर भी वो हर रोज़ काम करते हैं ताकि और पैसा कमा सकें। उनके पास कोई पैसे की कमी है क्या? ओफो सुनीता, तुम और तुम्हारी बातें, कभी कभी तो मुझे लगता है तुम मुझसे नहीं सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार करती हो। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुमने तो ये कहकर मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम मुझे ऐसा कहते हो। देखो, मैं तुम्हारे साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में भी रहने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे पैसों की लालची मत समझो। अरे बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे तो बस ऐसे ही गुस्से में मुंह से निकल गई थी ये बात। मैं तुम्हें कोई पैसों की लालची नहीं समझता हूँ। राजेश, मैं क्या कहती हूँ, मेरे जानने में एक वकील है, तुम्हें वो वकील कर लेना चाहिए। अपने वकील को छोड़ो। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? वो हमारा फैमिली वकील है, हमारे घर के जितने भी कानूनी काम होते हैं वो सारे वही संभालते हैं। अरे बाद में सारे काम संभाल लेंगे वो, बस ये डिवोर्स का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। अच्छा बाबा ठीक है, देखते हैं इस बारे में। और सरोज, सरोज से तुम्हारी कोई बात हुई? वो डिवोर्स देने में कोई आनाकानी तो नहीं करेगी ना? नहीं, वो कोई आनाकानी नहीं करने वाली है। उसने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि डिवोर्स के कागज भिजवा देना, मैं साइन करके भेज दूंगी। चलो, ये तो और भी अच्छी बात है। अरे, तुमने किसी को बुलाया था क्या? बेल की आवाज आई मुझे। लगता है वकील साहब आ गए, चलो चलते हैं। अरे सरोज, तुम यहाँ क्यों? क्या हुआ? क्या अब मैं इस घर में नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने भला ऐसा कब कहा? ये तुम्हारा घर है, तुम जितना मर्जी इस घर में आ सकती हो। वैसे भी हम एक दो दिन में इस घर से चले जाएंगे। क्या? हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे? तुमने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया, और हम ये घर क्यों छोड़ेंगे? ये घर तो तुम्हारा है ना? राजेश, ये औरत कौन है? मैंने पहचाना नहीं। वो सरोज, मैं तुम्हें सुनीता से मिलवाता हूँ। यही है वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ। ओह अच्छा, मुझे ये लड़की देखी देखी से क्यों लग रही है? क्या सुनीता, तुम सरोज को पहले भी मिल चुकी हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं वाला तुम्हारी बीवी से कैसे मिल सकती हूँ पहले? वैसे भी मैंने तो आज तक सिर्फ तुम्हारी बीवी तुम्हारी फोटोज में देखी थी। ओह अच्छा, हो सकता है मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, हो सकता है सरोज, तुम्हें ही कोई गलतफहमी हुई होगी। वैसे तुम बताओ, तुम कुछ बात करने आई थी क्या? हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करने आई थी, हमारे डिवोर्स के बारे में। तुम्हें क्या लगता है, हमें डिवोर्स शांति से करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, हमारे बीच में यही तो तय हुआ था कि हम बिना कुछ हंगामा किए हुए ये डिवोर्स आसानी से कर लेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी कोई हंगामा नहीं चाहती, इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास यहाँ आई हूँ। देखो, तुम जानते हो मुझे बातों को गोल घुमाना नहीं आता, इसलिए मैं जो भी चाहती हूँ वो साफ साफ कहूँगी। अगर तुम्हें ये डिवोर्स आसानी से चाहिए तो फिर तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का 50% मुझे देना होगा। राजेश, ये औरत पागल तो नहीं हो गई है ना? ये सुनाई दे भी रहा है इसे जो ये खुद कह रही है। 50% तो ऐसे मांग रही है जिसे सब कुछ इसका ही होगा। क्या तुम सच में मेरी प्रॉपर्टी का 50% चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हें कुछ देने में दिक्कत है क्या?
देखो, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो हम ये मामला कोर्ट में भी लेकर जा सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजेश, तुम होश में भी हो? आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम अपनी प्रॉपर्टी का 50% इस औरत को दोगे? अगर 50% इस औरत को दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा ही क्या? हमारे पास बचेगा ही क्या? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुम अभी से कंगाल होने की बातें कर रहे हो। सुनीता, तुम प्लीज़ चुप हो जाओ। ये मेरे पैसे हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर मेरा हक है। मैं चाहूँ चाहे किसे भी दे दूँ। और वैसे भी सरोज मेरी बीवी है, उसका तलाक के बदले ये सब कुछ मांगना नॉर्मल है। आधी औरतें तो 90% तक प्रॉपर्टी मांग रही है, सरोज तो सिर्फ भी 50% मांग रही है। मुझे उसे ये पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम प्लीज़ चुप हो जाओ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे ये सब कुछ करने दो। सरोज ने कभी कुछ मेरे साथ गलत नहीं किया है। मैंने उसके साथ इतना सब कुछ गलत किया, शादीशुदा होकर भी मैंने बाहर अफेयर चलाया, पर उसने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा। ये सब कुछ लेना उसका हक है। मैं उसका ये हक उसे आसानी से देना चाहता हूँ, बिना कोई तमाशे के। अब तो मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम कैसे दे सकते हो अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा इसे? तुम तो कहते थे ये औरत पैसों की लालची नहीं है। देखा ना तुमने, हर औरत पैसों की लालची होती है। इसने भी अपना असली रूप दिखाई ही दिया। मैं तुम्हें कहती थी ना, ये सब कुछ ऐसा ही करेगी। देखो, मांग लिया ना तुमसे इतना बड़ी प्रॉपर्टी का 50% का हिस्सा। तुम कहते थे ये अमीर है, खाक अमीर है ये। आखिर तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? तुम तो राजेश जी से प्यार करती हो ना। तुमने तो कहा था कि तुम अगर झोपड़ी में भी उसे रखोगे तो ये रह लेगी। फिर इसे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या ये मुझे बताएगी? मुझे राजेश जी के साथ झोपड़ी में रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे राजेश जी का कोई गलत फायदा उठाए। क्या तुम्हारे राजेश जी? देखो लड़की, अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है, कानूनी वो अभी भी मेरे पति हैं। इसलिए तुम दोनों अगर शादी करना चाहते हो, वो भी बिना कोई झंझट के, तो ये 50% प्रॉपर्टी मुझे दो और तुम अपने राजेश जी से शादी कर लो। ये प्रॉपर्टी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम चाहे कितने भी जोर लगा लो। राजेश जी, तुम्हें कोई परेशानी है क्या मुझे ये प्रॉपर्टी देने में? सरोज, मुझे कोई परेशानी नहीं है और तुम सुनीता की बातों पर ध्यान मत दो। मैं वकील को बुलाकर 50% प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवा देता हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हें वकील बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं वकील अपने साथ लेकर आई हूँ। ये वकील भी इस औरत के साथ शामिल है। राजेश, मैं तुम्हें कह रही हूँ, ये लोग तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लूट रहे हैं। राजेश, तुम तैयार हो ना? देखो, मैंने ये कागज़ तैयार कर लिए हैं, तुम एक बार पढ़ भी सकते हो। नहीं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर और सरोज के ऊपर पूरा विश्वास है। वैसे राजेश, जहाँ तक मुझे याद है, ये प्रॉपर्टी कुछ सालों पहले तुम्हारे 40% शेयर्स तो कंपनी के बड़े भैया के पास थे ना। इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ अब प्रॉपर्टी का 10% हिस्से के मालिक हो। क्या? सिर्फ 10%? हाँ, सिर्फ 10%। क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? राजेश, मेरी तरफ देखो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है 50% इसे देने की। तुम्हारे पास पहले ही 7% है। अगर तुम उसमें से भी 50 इसे दे दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा ही क्या? तुम तो रोड पे आ जाओगे। जान, देखो, मुझे रोड पे आने में कोई परेशानी नहीं है। हमने सरोज के साथ गलत किया है, अब उसका मुआवजा तो हमें देना ही होगा ना। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मेरे साथ कहीं पे भी खुश रह सकती हो, तो फिर अब तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी है, बिल्कुल परेशानी है। मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहती थी ताकि मेरी ज़िंदगी बदल जाए, पर ये क्या, तुम तो अपने आप गरीब बनने के लिए तैयार हो चुके हो। मैं तुम्हारे से शादी नहीं कर सकती। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार करती थी जब तक तुम अमीर थे, पर ये क्या, तुम तो बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़, जो इतनी आसानी से अपनी बीवी को इतनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो गया है। कल के दिन कोई भिखारी आएगा और ये 10% भी लेके जाएगा, तुम्हारा क्या भरोसा? तुम तो हंसते हंसते उसे भी ये सब कुछ दे दोगे। मैं जा रही हूँ। राजेश, तुम्हारा तो ये प्यार चला गया, अब तुम क्या करोगे? अब मैं अपने असली प्यार के पास जाऊंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा कि वो मुझे माफ़ कर दें। सरोज, मुझे माफ़ कर दो। मुझे वकील साहब ने सब कुछ सच सच बता दिया था कि सुनीता सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के पीछे है। उसका पहले से ही शादी हो चुकी है, पर ये सब कुछ उसने मुझसे छुपा के रखा था। तो तुम भी तो बेवकूफ़ हो, इतनी आसानी से कोई तुम्हें कैसे ठग सकता है? हाँ, मैं सच्ची में बेवकूफ़ हूँ, अब मुझे ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, इस बार माफ़ करती हूँ, पर अगर अगली बार ये गलती हुई ना, तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अगर अगली बार ये गलती हुई तो आप पूरी 100% प्रॉपर्टी ले लीजिएगा इनकी, तब तो मैं पहले ही सब कुछ तुम्हें ही सौंप दूंगा। हेलो दोस्तों,
तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।